चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि पंचमेश अगर 12 घरों में बैठा हो अलग अलग भावों में उसका क्या फल होगा। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से नहीं देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। इस वीडियो में पंचम स्थान का महत्व भी समझना आवश्यक है। पंचमेश क्या है, 5वें घर से क्या विचार करना चाहिए, इन सब बातों का आपको ज्ञान होना भी तो जरूरी है ना। पंचम भाव से क्या क्या देखा जाता है, हम इन सारी बातों को आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए, संतान का विचार, पिता के पुण्य कर्म, राजा, मंत्री, सदाचार कितना है कितना नहीं, शिल्पकला, मन और विद्या, विवेक, गर्भ, धार्मिक कथा, खुशखबरी के बारे में जानना हो तो कहाँ से जानेंगे? पंचम भाव से जानेंगे। कपड़े का कोई महान इष्ट कार्य, पिता के पास कितना धन होगा, दूरदर्शिता की बात पंचम भाव ही बताता है। वह वैभव जो स्त्री मूलक हो, दरबारी स्त्रियों से संग कितना होगा, गंभीरता कितनी होगी, दृढ़ता, रहस्य कितना होगा, विनम्रता कैसी होगी, समाचार का लिखना अगर विचार करना है तो पंचम भाव से करना चाहिए। संभाल कैसी होगी, मित्रता कैसी होगी, प्रबंध और काव्य रचना कैसी होगी, इस व्यक्ति के अंदर किसी कार्य में लगना, पेट का विचार, मंत्र से पूजा, मंत्र से सिद्धि और प्रसन्नता पूर्ण वैभव कितना होगा, अन्नदान, पाप पुण्य में विवेक, कितना पाप है कितना पुण्य है इसका विवेक पंचम भाव से किया जाता है। मंत्र जप का और समालोचना की योग्यता का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। धन कमाने का ढंग कैसा होगा, पंचम भाव बताएगा। मृदंग, वाद्य आदि, महान संतोष, पांडित्य, परंपरा से प्राप्त मंत्री पद आदि का विचार पंचम भाव से करना चाहिए। मंत्रणा इत्यादि का विचार पंचम भाव से करना चाहिए। देखिए, पंचम भाव संतान का है, इस भाव से गर्भहानि आदि का भी विचार किया जाता है। विशेषतया पुत्र प्राप्ति का विचार इस भाव से करना चाहिए। पुत्र का विचार करते समय उसी मौलिक नियम का प्रयोग करना चाहिए जिसकी श्लाघा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अर्थात पंचम भाव, इस भाव का स्वामी तथा बृहस्पति, इन सब का विचार भी पंचम भाव से करना चाहिए। तो आइए हम ज़्यादा विलंब न करते हुए आपके साथ चर्चा करते हैं पंचमेश की। पंचमेश का प्रभाव ज्योतिष के अनुसार अगर ये लग्न में हो तो कैसा होगा, हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। यदि पंचमेश लग्न में होगा तो ऐसा मनुष्य विद्वान होता है, पुत्रवान होता है, कुटिल होता है, साथ में इसका स्वभाव स्वार्थी हो जाता है। पंचमेश लग्न में हो तो सदैव धन संग्रह में ऐसा व्यक्ति लगा रहता है। अगर पंचमेश लगन में हुआ तो पंचमेश लगन में होने से पुत्र के प्रति भावनाएं अच्छी होती हैं। पंचमेश लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति पुत्र के प्रति उदार होता है, संतान की चिंता भी उसे रहती है। अगर पंचमेश बैठा है धन भाव में, द्वितीय में, जैसा कि यहाँ पंचमेश सूर्य है, दूसरे घर में चला जाए अगर पंचमेश, तो अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है ऐसे व्यक्ति को, और बड़े परिवार का पालन करने वाला, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का भी होता है। तो अगर पंचमेश दूसरे घर में है अर्थात कुटुंब का पालन अच्छा करेगा। ऐसा व्यक्ति जिसका पंचमेश दूसरे घर में है स्वाभिमानी भी होगा और लोकप्रियता उसकी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो पंचमेश अगर हो गया तृतीय घर में यानी तीसरे घर में तो क्या होगा? पंचमेश तृतीय घर में है तो ऐसा मनुष्य भाई का प्यारा होता है, भाई बंधु में उसका प्यार बना रहता है। हाँ, ऐसा व्यक्ति चुगलखोर होता है,
मायावी होता है और सदैव स्वार्थ सिद्धि में ऐसा व्यक्ति लगा रहता है जिसका पंचमेश तृतीय घर में हो। तो पंचमेश अगर चौथे घर में है तो चौथा घर सुख का होता है और माता का होता है, मकान का होता है। कई बार मैं बता चुका हूँ। तो पंचमेश चतुर्थ में हो तो लंबे समय तक माँ का सुख ऐसे व्यक्ति को मिलता है और धनवान भी होता है पंचमेश अगर चौथे घर में है। लक्ष्मी युक्त सुबुद्धिवान होता है। मंत्री या ऐसा व्यक्ति गुरु होता है। पंचम स्थान में ही अगर पंचमेश है तो ऐसे व्यक्ति के कई पुत्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है, क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट। ऐसा व्यक्ति कठोर भाषी होता है परंतु धार्मिक और बुद्धिमान भी होता है। ऐसा लिखता है हमारे पराशर ऋषि और पराशर ऋषि की बात कभी भी संदेहमयी नहीं होती। अब अगर पंचमेश बैठे छठे घर में तो क्या होगा? प्रिय दर्शकों, छठा घर त्रिक भाव है। छठे घर में अगर पंचमेश बैठेगा तो ऐसा व्यक्ति का संतान, ऐसे व्यक्ति की संतान उससे दुश्मनी करेगी, बीमार रहेगी। संतान जो होगी वो पिता के साथ वाचालता करेगी अथवा पिता भी संतान के साथ विरोध करने वाला होगा। आपकी जन्म कुंडली में पंचमेश यदि छठे घर में है तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपके जीवन में आपकी संतान आपके साथ कैसा व्यवहार करती है या फिर आप कैसा व्यवहार करते हैं। बुरा हुआ तो हम उपाय ज़रूर बताएंगे आपको। अच्छा चलिए, पंचमेश अगर हो जाए सप्तम घर में तो ऐसा मनुष्य होता है स्वाभिमानी, यानी कि किसी के अंडर में नहीं रहता। विचार तो सबके मानता है, इज्जत सबकी करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी के ऊपर आधारित नहीं रहता, अपने आत्मनिर्भर जीवन जीता है। होता है धार्मिक विचारों वाला, अपने धर्म को पालन करने में चाहे जान दे दे फिर भी धर्म का पालन करेगा। ऐसे व्यक्ति का शरीर भी मजबूत होता है, अच्छी संतान प्राप्त होती है, वो भी तेजस्वी। और ऐसा व्यक्ति भी तेजस्वी और भक्तिमान होता है यदि पंचमेश सप्तम भाव में बैठा हुआ हो तो। अच्छा, पंचमेश अगर बैठ जाए अष्टम भाव में तो प्रिय भाइयों बहनों, ये अष्टम भाव भी त्रिक है, यानी कि खराब घर है। लेकिन हर चीज़ को खराब नहीं कह सकते, खराब में भी कोई न कोई अच्छाई होती है। अगर पंचमेश अष्टम में बैठा हो तो पुत्र सुख में कमी आ जाती है, खांसी या श्वास रोग रहता है। पंचमेश अष्टम में आ जाए तो क्रोध बहुत होगा। रासायनिक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर और धनवान होता है पंचमेश यदि अष्टम में बैठा हो तो। यही पंचमेश अगर नवे घर में आ जाए तो पुत्र राजा हो या फिर उसका पुत्र राजा के समान होगा, अथवा व्यक्ति स्वयं ग्रंथकार होगा और उसका पुत्र होगा कुल दीपक, अर्थात उसका पुत्र उसके जन्म के साथ ही, पुत्र के जन्म के साथ ही भाग्य को उदय कर देगा। यही पंचमेश दशम घर में चला जाए। दशम घर को कर्म स्थान कहते हैं। मनुष्य के कर्म का, पिता का पता और आकाशीय लक्षण का पता दशम स्थान से चलता है। तो पंचमेश दशम स्थान में हो तो मनुष्य को राजयोग और संतान सुख होता है। अनेक सुख भोगने वाला ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है।
पंचमेश चला जाए 11वें घर में, 11वां घर आमदनी का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है, आमदनी के कारणों का होता है। अगर पंचमेश 11वें घर में चला जाए तो मनुष्य विद्वान होगा, लोकप्रिय विद्वान होगा, ग्रंथकार होगा, अत्यंत दक्ष और बहुत सारे पुत्रों वाला तथा धनाढ्य होता है। फिर मैं एक घर जो 12वां घर है, जिसे व्यय का घर कहते हैं, खर्च का घर कहते हैं, अगर पंचमेश चला जाए 12वें घर में तो मनुष्य को पुत्र या संतान का सुख नहीं होता। यदि शुभ पंचमेश है या शुभ युक्त है तो भक्तिमान पुत्रवान भी होता है ऐसा व्यक्ति। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से मैंने पंचमेश का 12 घरों में फलादेश किया, जिसका निचोड़ मैंने बृहत्पाराशर से भी लिया और अपने जो हमारे 32 वर्षों के अनुभव के साथ विचार रहे, लोगों के साथ मिलकर के जो देखा वो आपको बताया। आपके साथ घटना इस क्रम से घटती है या नहीं, हमें ज़रूर बताएं। ज्योतिष विज्ञान है, अनुसंधानात्मक तरीके से अगर ज्योतिष देखा जाए तो ये बिल्कुल रास्ता साफ दिखाता है, कोई भ्रम नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा मार्ग देता है। तो अगले वीडियो में हम षष्ठेश यानी कि शत्रु भाव का कारक किस घर में क्या फल देगा, बहुत ही आवश्यक महत्वपूर्ण अगला वीडियो होने वाला है। तो आप सब लोग ज़रूर देखते रहिए और अपने विचार हमें देते रहिए। इस प्रकार के वीडियो लगातार हम ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको देते रहते हैं, देते रहेंगे। जीवन में यह मेरा मानसिक संकल्प है, परंतु आप सब लोगों का साथ मिलता रहेगा, प्रेम मिलता रहेगा, मनोबल बढ़ाते रहेंगे आप, तो हम ज़रूर से ज़रूर आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लेते हैं आपसे विदा। इतने वीडियो के बाद पुनः मिलेंगे। नमस्कार।